हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए जो पीआरटी यानी 1 to 5th के लिए वैकेंसी है, उसका डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव जो किया गया है वो सिलेबस में किया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा। और सारी चीज़ें भी लगभग ठीक ठाक हैं, लेकिन सिलेबस में बहुत ज़्यादा ही बदलाव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। आपकी टोटल वैकेंसी है 9431। उसके बाद अनिवार्य अर्हता क्या होगी? भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि आपका पात्रता परीक्षा होना चाहिए। पात्रता में क्या होना चाहिए? 1 to 5th के लिए या तो आपका सीटेट पेपर 1 होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद यानी आप भारत का नागरिक का मतलब यहाँ पे सभी अदर स्टेट के भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सीटेट में जो मार्क्स होगा, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए मार्क्स जो रूल बनाया गया है, सामान्य कोटि अभ्यर्थी के लिए 60% होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला के लिए आपका 55% होना चाहिए। एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% होने चाहिए। यानी कि जनरल के लिए 60 मार्क्स और ओबीसी के लिए आपका 55% और अन्य मतलब सामान्य कोटि की महिला के लिए 55% और अन्य राज्य की जो महिलाएं होंगी, अभी तो उसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें फिर कंफ्यूजन ही छोड़ा है इन्होंने। इतना कंफ्यूजन होने के बाद अभी बाहर किया गया कितने अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन में, तब भी इन्होंने 55% ही यहाँ पे दिखाया है। तो फिर वही कंफ्यूजन बनाया है उन्होंने। इसके बारे में हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो आपको जो शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता होगी, इसके लिए आपका 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, यानी कि डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, फिर उसके बाद बीएसटीसी, मतलब डीएलएड से संबंधित जितने भी कोर्स हैं और आपका 12th लेवल पे किए हो या ग्रेजुएशन लेवल पे किए हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें बीएड के अभ्यर्थियों को इस बार अलाउड नहीं किया गया है। क्लियर है? फिर इसके बाद सबसे बड़े बदलाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मेन बदलाव किया गया है सिलेबस में, सिलेबस में देख सकते हैं यहाँ पे। अब पहले क्या होता था, दो एक सब आपका सब्जेक्ट का पेपर होता था और एक जीएस का पेपर होता था। लेकिन अब आपका क्या होगा, अब सिर्फ आपका मतलब एक ही पेपर होगा और उसमें 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका भाषा का रहेगा 30 मार्क्स का, जिसमें हिंदी इंग्लिश आएगी। सिर्फ आपको 9 नंबर लाने रहेंगे पासिंग के लिए, 30%। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन रहेंगे भाग 2 में। और यहाँ पे आप डिटेल में अभी देखते हैं यहाँ पे आगे चल के। और आपका विषय से संबंधित यहाँ पे सबसे बदलाव यही किया गया है। विषय का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पीआरटी में कौन सा विषय इन्होंने दिया है। हिंदी भाषा के लिए बोला गया है, आगे देखते हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती से हुआ है और आने वाले समय में आपको 1-2 दिन में चेंजेस देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 1 भाषा जो है आपका, अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और उसके बाद जो बचा वो इंग्लिश का रहेगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन में तो सिंपल वही पिछला है, प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। और भाग 3 में यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे भाषा हिंदी दिया है, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा। अब भाषा से देने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो सिर्फ हिंदी हिंदी ही देंगे, तो अभी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। अभी हो सकता है कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी जा करके पता कर लें कि क्या है ये सब्जेक्ट का मतलब, आप सब्जेक्ट पूछेंगे या सारे सब्जेक्ट मिला के पूछेंगे, तो इसके बारे में आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। यहाँ पे जो पैटर्न रहेगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही रहेगा। और फिर इसके बाद लेवल आपका 12th रहेगा। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड पे होगी और आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्लियर है? आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट ये है कि लेवल इनका पता ही है, 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन नहीं हटाएगा, ये बात याद रखिएगा। 5 ऑप्शन ही रहेंगे और ऐसे में डिसीजन लेना बहुत ही टफ हो जाता है। क्लियर है? और आपका रजिस्ट्रेशन 16 से यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। और फिर इसके बाद लास्ट डेट आपका 25/11/2023 यानी अविस्तारणी, मतलब इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में आप कहने लगोगे डेट बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, वो बढ़ाइए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।